हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज मैंने एक नया चीज स्टार्ट किया अपने चैनल पे। काफी बच्चों से मुझे ये सुनने को मिला कि कॉन्सेप्ट्स तो चैप्टर का मिल जाता है सर आपसे, लेकिन अब कुछ कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा देता हूं, लेकिन जो एक्सरसाइजेज हैं उसके एक्सरसाइजेज में आपको दिक्कत आती है कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएं। कुछ बच्चे गूगल करते हैं कि ये न्यूमेरिकल लिख के पूरा का पूरा न्यूमेरिकल लिख के गूगल करते हैं, तो कभी कभी आपको सॉल्यूशन सही भी मिल जाते हैं और कभी कभी गलत भी होते हैं। तो आई विल मेक इट श्योर कि आपको हर एक चैप्टर का, हर एक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सही सही मिले बच्चों, और आप अच्छे से उसको सीखिए भी, है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और आगे आने वाले जितने वीडियोस हैं उसमें आपको हर एक चैप्टर के, हर एक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स मिलते जाएंगे सॉल्यूशंस, है ना। जैसे आज हम आईसीएसई 9th का पहला चैप्टर है फिजिक्स का, मेजरमेंट, उसका एक्सरसाइज 1A का जो भी सॉल्यूशंस है वो सारा आज हम डिस्कस करने वाले बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर इज 5800 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए, इसको आपको एक्सप्रेस करना है नैनोमीटर में और मीटर में। तो मीटर में तो आप फटाफट इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मैं पहले आपको ये वाला पार्ट करके दिखा दूं। पहला पार्ट है आपका ये, जैसे सेकंड पार्ट हम डायरेक्टली कर सकते हैं। 5800 एंगस्ट्रॉम है ये पार्ट बी, आपको 5800 एंगस्ट्रॉम को किस में चेंज करने बोला गया है, मीटर में। तो बच्चों आपको ये पता होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर होता है ना। तो अगर 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर -10 मीटर, तो इतने एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज 5800 में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू द पावर -10। तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। अब आप इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं, 58 इंटू, यहां से 2 जीरो है और ये 10 टू द पावर -10, तो 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर -10 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -8। ये आ गया बच्चों मीटर में, है ना। दूसरा टारगेट हमारा क्या है, हमें चेंज करना है किसमें, नैनोमीटर में। अब देखिए, जैसे आपको ये पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, दैट इज द कन्वर्जन फैक्टर, तो हम डायरेक्टली यहां पे वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमें यह पता चल जाए कहीं से कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना नैनोमीटर होता है, तब तो हम फटाफट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और वैल्यू आ जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे आपके रहते हैं वैल्यू यूनिट्स जिसका कन्वर्जन फैक्टर आपको पता नहीं रहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता देता हूं। सबसे पहला काम आप क्या करिए, ये मैं हटा देता हूं, आप इसको फ्रीज करके पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना नैनोमीटर होता है, ये अगर हमें कहीं से पता चल गया तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली कि 1 एंगस्ट्रॉम में इतना नैनोमीटर, तो 5800 में कितना, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये करने के लिए आपको क्या करना हो बच्चों, आप किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिजिक्स में आपको चाहे कोई सा भी यूनिट मिल जाए। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, 1 एंगस्ट्रॉम और 1 नैनोमीटर, नैनो के लिए हम स्मॉल ए यूज करते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम और 1 नैनोमीटर का हम कंपैरिजन कर लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना नैनोमीटर होता है। तो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर, और 1 नैनो, नैनो इज अ प्रीफिक्स जो हम मीटर के आगे, ग्राम के आगे, सेकंड के आगे कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 10 टू द पावर -9, ये नैनो का मतलब ही होता है 10 टू द पावर -9, और मीटर है तो मीटर लिख दिया, अगर ग्राम रहता तो ग्राम लिखते हैं, सेकंड रहता तो सेकंड लिखते हैं। अब देखिए यहां से मीटर मीटर ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बाय 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या आ गया, देखिए ये तो ऊपर चला जाएगा, तो 10 टू द पावर -10, और ये 10 टू द पावर -9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 9। अब ये बेस देखिए सेम है, तो पावर विल बी एडेड, तो 1 एंगस्ट्रॉम बाय 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या आ गया, 10 टू द पावर -1। अब देखिए यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना नैनोमीटर होता है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 10 टू द पावर -1 क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -1 नैनोमीटर। बस यही हमारा काम था। एक बार हमें कन्वर्जन फैक्टर पता चल गया तो आगे का काम हम कर सकते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में इतना नैनोमीटर है, तो 5800 एंगस्ट्रॉम में कितना नैनोमीटर हो जाएगा, 10 टू द पावर -1 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू, मतलब 5800। अब ये किस में आ चुका है बच्चों, ये आ चुका है नैनोमीटर में। तो आपको यहां से 10 टू द पावर -1 दिख रहा होगा, ये 10 टू द पावर -1 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/10, तो ये 5800 नैनोमीटर, मतलब फाइनली आपका आंसर आ गया 580 नैनोमीटर, है ना। तो इट इज क्वाइट सिंपल, आप किसी भी यूनिट को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 1, ये म्यू है बच्चों, और ये म्यू का मतलब क्या होता है, माइक्रोन हम इसको पढ़ते हैं, म्यू 1 म्यू का मतलब मैं आप यहां पे लिख देता हूं माइक्रोन, या फिर माइक्रोमीटर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जहां पे आपको ये सिंबल बना मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये किसके लिए स्टैंड करता है, माइक्रोन भी बोल सकते हैं इसको, या फिर माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं। तो ये माइक्रोन जो है हमारा, माइक्रो, जैसे अभी मैंने आपको नैनो एक प्रीफिक्स बताया था, वैसे माइक्रो है या मिली हो सकता है या नैनो कुछ भी है। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। अब ये लेंथ का यूनिट है तो मीटर है, तो माइक्रोमीटर का मतलब 10 टू द पावर -6 मीटर। अब देखिए, तो 1 माइक्रोन का ये चीज मैं हटा रहा हूं फिलहाल, ये आप नोट कर सकते हैं। तो 1 माइक्रोन में इतना मीटर है। अब देखिए बच्चों, आपको क्या गिवन है, या फिर ये रहने देते, इधर लिख दूंगा मैं। आपको क्या फाइंड करना है कि द साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज इतना, 1 माइक्रोन मतलब 10 टू द पावर -6 मीटर। तो देखिए 10 टू द पावर -6 मीटर किसका लेंथ है, एक बैक्टीरिया का। तो अगर एक बैक्टीरिया का लेंथ इतना है तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि 1 मीटर लेंथ में कितना सारा बैक्टीरिया होगा, नंबर फाइंड करना बैक्टीरिया का। तो देखिए अगर इतने मीटर में एक बैक्टीरिया है तो 1 मीटर में कितना बैक्टीरिया होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, तो ये उधर चला जाएगा डिवीजन में, मतलब 1/10 टू द पावर -6, है ना, इतना बैक्टीरिया हो जाएगा। अब ये 10 टू द पावर -6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6, मतलब 1 मीटर में कितना बैक्टीरिया, 10 टू द पावर 6 बैक्टीरिया हो जाएगा, मतलब 10 लाख बैक्टीरिया हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ अ गैलेक्सी इज इतना मीटर, assuming the speed of light to be 3 into 10 to the power 8 meter per second, find the time taken by light to travel this distance। अब देखिए आपको पता है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपको पता क्या करना है, आपको दो चीज गिवन है कि लाइट जो ट्रैवल करने वाला है उसका स्पीड दिया है, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है लाइट को वो दिया हुआ है। तो इसके लिए टाइम पता करना है, वेरी सिंपल। तो आप दोनों चीज का वैल्यू रख दीजिए। जैसे लाइट का स्पीड आपको यहां दिख रहा है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और कितना डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना है, 5.6 इंटू 10 टू द पावर 25 मीटर इसको ट्रैवल करना है। तो टाइम यहां से आप फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो टाइम इधर आ जाएगा, और ये जो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है ये उधर चला जाएगा। तो ये इतना मीटर बाय स्पीड हो गया आपका इतना, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली ये मीटर और मीटर दे विल बी कैंसल्ड, तो बचेगा क्या, ये देखिए सबसे पहले तो ये 5.6/3 ये हम ऐसे लिख लेते हैं। अब ये देखिए 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 25, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 10 टू द पावर 17। मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जो भी वैल्यू आएगा हमारा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू में मत छोड़िएगा, आप हमेशा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके ही छोड़िएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इतना नैनोमीटर। अब देखिए वेवलेंथ के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। फिलहाल आपने वेवलेंथ वगैरह पढ़ा नहीं है, मैं आगे चल के आपको बता दूंगा इसके बारे में। तो अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि कोई भी लेंथ हमें गिवन है जिसका वैल्यू क्या है, वेवलेंथ के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं जिसको हम लैम्डा बोलते हैं। तो 589 नैनोमीटर गिवन है, और आपको इसको चेंज किस में करना है, देखिए व्हाट इज इट्स वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। अब देखिए अगर आपको कहीं से पता चल गया कि 1 नैनोमीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है, 1 नैनोमीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है, अगर आपको ये पता चल गया तो इतने नैनोमीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होगा, आप मल्टीप्लाई कर देंगे और कन्वर्जन हो जाएगा। तो इसके लिए जो मैंने अभी आपको बताया आपको पता होगा, देखिए 1 एंगस्ट्रॉम में इतना नैनोमीटर है, 10 टू द पावर -1 नैनोमीटर। तो यहां से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर 10 टू द पावर -1 नैनोमीटर में कितना एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, सिंपल यूनिटरी मेथड हम लगाने वाले हैं, तो 1 नैनोमीटर में कितना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 1, ये चीज इधर आ जाएगा डिवीजन, मतलब 10 टू द पावर -1 इतना एंगस्ट्रॉम, मतलब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा पावर, मतलब 10 एंगस्ट्रॉम। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि 1 नैनोमीटर में कितना एंगस्ट्रॉम हो गया, 10 एंगस्ट्रॉम हो गया, है ना। अब इसी का यूज हम बच्चों करने वाले इसमें। 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम है, 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम है, और तो इतने नैनोमीटर में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 589 इंटू 10, ये आ गया वैल्यू हमारा एंगस्ट्रॉम में, है ना। तो आप ऐसे करके किसी भी यूनिट को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम इज 16 U। अगर आपको कहीं पे सिर्फ ये U लिखा मिले, इसका मतलब होता है AMU, आपने पढ़ा होगा ये एटॉमिक मास यूनिट।
तो या तो आपको यहाँ 16 AMU लिखा मिल सकता था या 16 U लिखा मिले, मतलब तो फाइंड इट्स मास इन केजी। अब आपको इसका मास केजी में फाइंड करना है, तो मैं पहले यहाँ मास लिख देता हूं। मास कितना है, किसी ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, 16 AMU, और इसको फाइंड किस में करना है आपको, केजी में। तो अगर आपको कहीं से ये पता चल गया कि 1 AMU में कितना केजी होता है, तो 16 AMU में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 AMU में होता है बच्चों 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी, है ना। ये सारी सारे जो कन्वर्जन्स है ये आपको पता होने चाहिए, ये आपके सिलेबस में है ये सारा चीज। अगर आपने इसको मेमोराइज कर लिया तो काम थोड़ा आसान रहेगा। तो ये देखिए इतना होता है, तो 16 AMU में कितना होगा, 1 AMU में इतना, तो 16 में कितना, 16 में मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27, इतना केजी आ जाएगा। ये जो कुछ भी वैल्यू आएगा आप इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट टेक्स टाइम 8 मिनट फॉर लाइट टू रीच फ्रॉम द सन टू द अर्थ सरफेस। इफ स्पीड ऑफ लाइट इज टेकन टू बी इतना, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है, तो सन से लेके अर्थ तक लाइट को आने में कितना टाइम लग रहा है हमें गिवन है। सन से जो लाइट चला है उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना मिनट लगा, 8 मिनट। इसको हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपको यहां दिख रहा हो मीटर पर सेकंड। किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के पहले आपको यह चीज श्योर कर लेना है कि सारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ऐसा ही है तो सब ऐसा ही, सीजीएस है तो सब सीजीएस, है ना। तो 8 मीटर में कितना सेकंड हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल बी 480 सेकंड। अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए स्पीड हमें गिवन है, लाइट का स्पीड कितना है, ये टाइम था, स्पीड कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो आपसे क्या पता करने बोला गया है कि सन से अर्थ का डिस्टेंस कितना है। तो अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताया, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड का वैल्यू रख लेते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 480 सेकेंड। तो ये सेकेंड में हो गया। अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 24, हाँ तो ये आपका आ जाएगा 144, और बाकी ये आपको एक और जीरो दिख रहा है तो आप यहां लिख सकते हैं 10 टू द पावर 9, क्योंकि 10 टू द पावर 8 तो पहले से और एक और जीरो मिल गया तो 10 टू द पावर 9। ये हमारा डिस्टेंस हो गया मीटर में। आप चाहें तो इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार फ्रॉम द अर्थ। अच्छा शायद यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है किलोमीटर में, तो आप इसको किलोमीटर में कैसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये 10 टू द पावर, किलोमीटर के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा किलोमीटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार फ्रॉम द अर्थ इज 8.33 लाइट मिनट्स। व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए कोई स्टार है यहाँ पे, स्टार से जो लाइट चलना शुरू हुआ उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना ये डिस्टेंस आपका दिया गया है कि यहां से स्टार से अर्थ तक का डिस्टेंस कितना है 8.33 लाइट मिनट्स। अब देखिए बच्चों ये जो लाइट मिनट है या लाइट आवर होता है या लाइट ईयर होता, ये किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि यहां से जो लाइट चलना शुरू हुआ है उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया, 8.33 मिनट लग गया। तो ये स्टेटमेंट हम ऐसे लिख सकते हैं कि द लाइट दैट इज एमिटेड फ्रॉम द स्टार टेक्स 8.33 मिनट टू रीच द अर्थ, है ना। मान लीजिए इसकी जगह मैं आपको एक और एग्जांपल देके बता देता हूं। मान लीजिए हमें डिस्टेंस दिया रहता है 2 लाइट ईयर। इसका मतलब कोई भी एक स्टार है, वहां से जो लाइट चलना शुरू हुआ उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया, 2 ईयर। यहां पे जो नंबर आपको दिख रहा है ना, आप टाइम उतना लेंगे। अब जैसे ईयर है तो 2 ईयर, यहां मिनट था तो 8.33 मिनट। अब आपको बोला जा रहा है कि इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में। तो देखिए क्या करेंगे हम इसके लिए, इसको कन्वर्ट करना है। ये जो लाइट मिनट आपको गिवन है इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 8.33 लाइट मिनट दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम। क्यों भाई, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए 8.33 लाइट मिनट्स जो है, तो ट्रैवल करने वाला कौन है, लाइट है ट्रैवल करने वाला। तो हम यहाँ पे स्पीड किसका लेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिख के दिखाया, डिस्टेंस इक्वल क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड किसका लेंगे, जो ट्रैवल कर रहा है। ट्रैवल कौन कर रहा है, लाइट। तो लाइट का स्पीड क्या होता है 3 इंटू 10 टू द पावर
8 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो टाइम आपको कितना लेना है, मैंने बताया अभी आपको, यहां यूनिट दिख रहा है मिनट, और आगे जो नंबर दिख रहा है उतना आपको टाइम ले लेना है। मतलब कितना टाइम हो गया हमारे पास, 8.33 मिनट। हाँ, लेकिन एक काम अभी और करना पड़ेगा, यहां पे आपको दिख रहा है मीटर पर सेकेंड और यहां मिनट दिख रहा है, तो आपको मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, तो मिनट को भी सेकेंड में चेंज करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये किस में आ चुका है, अब ये आ गया है सेकेंड में। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम इन चीजों को आप मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं वैल्यू, तो आपका वैल्यू कुछ इतना ही आएगा, है ना। तो बच्चों, आई होप कि मैंने जो आज ये वीडियो रिकॉर्ड किया है आपके मदद के लिए, या आपके लिए मददगार हो, बेनिफिशियल हो, और अगर ऐसा है तो कीप सपोर्टिंग, और आपका जो प्यार है हमारे लिए वो बनाए रखिए, ताकि मैं आगे भी इस चीज को कंटिन्यू रखूं और आपका जो भी मदद हो सकता है वो करूं। थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग।